हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज चलते हैं 10th क्लास में, चैप्टर नंबर सेकेंड, द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का द थीव स्टोरी। इसके जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड। बहुत ही फेमस जाने माने राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, और जो ब्रिटिश मूल के हैं, भारतीय लेखक हैं। और जो ये कहानी है बच्चों, ये हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पैदाइशी कुछ भी नहीं होता, कोई भी गुण उसमें डोमिनेंट नहीं होता। आप व्यक्ति जो बनता है वो अपनी परिस्थितियों से बनता है, अपने आसपास के वातावरण से बनता है। जो भी व्यक्तित्व उसमें उभर के सामने आता है वो उसकी परिस्थितियां उसको बनाती हैं। हमारे माँ बाप हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छे वातावरण में हम रहते हैं, हमारी संगति अच्छी होती है तो हम अच्छे इंसान बनते हैं। हम बुरी संगति में रहेंगे तो हम बुरे इंसान बनेंगे। ये चोर की कहानी है, 15 वर्षीय एक लड़का चोर, उसकी कहानी है। तो कहानी पढ़ के आपको पता चलेगा कि एंड में क्या है, और प्यार और सद्भावना से किसी के गुणों को कैसे बदला जा सकता है, प्यार से किसी के दुर्गुण को सद्गुणों में कैसे बदल सकते हैं, वो ये कहानी हमें बताती है। चलिए शुरू करते हैं कहानी, द थीव स्टोरी। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। अनिल एक नवयुवक से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उस पर पूरा विश्वास रखता है और उसको नौकरी देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या नौजवान उसके ट्रस्ट को, विश्वास को तोड़ता है? हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी? इस कहानी में कौन आई है? व्हाट इज ही? अ फेयरली सक्सेसफुल हैंडेड? वह किस चीज में एक पर्याप्त सफल हाथ है? What does he get from Anil in return for his work? वो अनिल से उस अपने काम के बदले में क्या प्राप्त करता है? Let's read. चलिए। I was still a thief when I met Anil. जब मैं अनिल से मिला उस समय भी मैं एक चोर था। And though only 15, केवल मैं 15 साल का था। I was an experienced and fairly successful hand. मैं काफी अनुभवी और सफल चोर था, मतलब मेरा हाथ काफी साफ था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, वह 25 वर्ष का, ए टॉल लीन फेलो, एक पतला और छरहरे बदन का व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस। वह कुछ लापरवाह सा था, कुछ दयालु था, और मेरे काम के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था। मतलब उससे मेरा पर्पस सॉल्व हो सकता था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कुछ दिनों से मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी, और मैंने सोचा कि शायद मैं इस व्यक्ति का विश्वास जीत सकता हूँ। You look a bit of wrestler yourself. तुम उसी प्रकार से एक अपने आप एक पहलवान दिखते हो, मैंने कहा। I said a little flattery helps in making friend. और जब हम जो थोड़ी सी चापलूसी करते हैं ना तो हमारे मित्र अच्छे बन जाते हैं। जैसे हम किसी की थोड़ी सी प्रशंसा करते हैं, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो अगले व्यक्ति के दिमाग में हमारी इमेज जो है वो एक अच्छी पॉजिटिव बन जाती है, और वो दोस्ती करने में बहुत सहायक होती है। सो डू यू? तुम भी उसी प्रकार से पहलवान दिखते हो, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वाज रादर थिन। उसने मुझे एक क्षण के लिए निरुत्तर कर दिया, क्योंकि उस समय तो मैं तो पतला सा था, तो मैं कैसे पहलवान दिख सकता था? वेल आई सेड मोडेस्टली, ठीक है, मैंने विनम्रता पूर्वक कहा। आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। हरी सिंह है मेरा नाम। मैंने झूठ बोला। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैंने हर महीने मुझे एक नया नाम लेना पड़ता था क्योंकि मैं एक चोर था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और जो मुझे पुलिस से दूर रखते थे और जो मेरे पहले जो मालिक होते थे उनसे दूर रखते थे। मतलब मेरा काम ही यही था कि मालिक के पास जाना, काम लेना और नाम बदल कर नौकरी करना, और फिर वहां से ठगी करके भाग जाना। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each others about. अनिल ने तीर लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात की, जो गुर्रा रहे थे, उठा रहे थे, पटक पटक रहे थे, एक दूसरे को फेंक रहे थे। ठीक है। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी ऐसे ही उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। भाई बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता।
आई थॉट दैट ओवर ए मिनट, मैंने एक मिनट के लिए सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, मैंने इस आदमी को पहचानने में गलती करी। मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला, मैं खाना बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony। वह मुझे अपने कमरे में ले गया जो जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था, और उसने मुझसे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off। लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया वह बहुत ही बुरा था, क्योंकि अनिल ने उसको एक पालतू आवारा कुत्ते को फेंक दिया और मुझे दूर जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं आसपास ही मंडराता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपनी अत्यधिक मुस्कान के साथ। और ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो भी बिना हंसे नहीं रह सका। लेटर, बाद में, ही पैट मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers। उसने उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि वह शीघ्र शीघ्र ही पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैंने सोचा कि अगर मैं एक एजुकेटेड मतलब एक शिक्षित व्यक्ति बन गया तो मैं तो वो सब प्राप्त कर लूंगा जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, और उसकी कोई लिमिट भी नहीं होगी उस चीज की। आई इट वॉज क्वाइट प्रेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करने में मुझे बहुत आनंद आता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और तब मैं दिन की सप्लाई के लिए चीजें खरीदने में समय बिता लेता था, और लगभग एक दिन लाभ का मतलब मुझे ₹1 लाभ का एक दिन में बच जाता था, कमा लेता था मैं एक दिन का ₹1। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मैं सोचता था कि वह जानता था कि मैं इस ढंग से थोड़े से पैसे बचा लेता था, लेकिन उसने इस चीज की कभी कोई बातचीत या जिक्र नहीं किया, कोई परवाह नहीं की। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। ही वुड बोरो वन वीक लैंड द नेक्स्ट, वह एक सप्ताह उधार लेता था और दूसरे सप्ताह उधार देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह अपने अगले चेक के बारे में परेशान रहता था, लेकिन जैसे उसे वो चेक प्राप्त होता वो बाहर चला जाता था और सेलिब्रेट करता था, मीन खुशी मनाता था। ही इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था, जो उसकी रोजी रोटी कमाने का एक विचित्र तरीका था। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वो नोट के एक बंडल के साथ नोट गड्डी लेकर आया। saying he had just sold a book to a publisher, कि उसने पब्लिशर को किसी कोई किताब बेची है। At night I saw him tuck the money under the mattress, मैंने उसको नोटों की गड्डी अपने उसके गद्दे के नीचे रखते हुए मैंने उसको देख लिया। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work। मैंने अनिल के लिए एक लगभग एक महीने से काम कर रहा था, और सामान में थोड़े बहुत हेरा फेरी के अलावा मैंने उस अपने मतलब चोरी वाले काम में मैंने कुछ नहीं किया था। आई हैड एवरी आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे लिए अवसर था, मतलब कि मैं कर सकता था वो चोरी वाला काम। अनिल हैड गिवन मी ए वे टू मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, अनिल ने दरवाजे की मुझे एक चाबी दे रखी थी और मैं अपनी जब चाहे जा सकता था और जब चाहे आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, उस जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने कोई दूसरा नहीं देखा था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोक, इसलिए मेरा बहुत मुश्किल था मेरे लिए
उसको लूटना, उसके उसके यहाँ चोरी करना। इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, किसी लोभी व्यक्ति को, किसी लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब, क्योंकि उसको हम लूट सकते हैं, वो लालची वो और कहीं से पैसा कमा लेगा। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत कठिन काम होता है। समटाइम ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉन्ग, उसे कभी कभी ये भी पता नहीं होता कि वो लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और उससे चोरी करने का सारा प्लेजर मतलब मजा ही खत्म हो जाता है। जब उसको ये नहीं पता चला कि तेरा कोई सामान किसी ने चोरी कर लिया, तो बताओ चोरी करने का क्या पता है, क्या मजा है, कोई मजा नहीं है। वेल, अच्छा, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। अब टाइम था कि मैं कुछ अपना धंधा करूं, मैं कुछ काम करूं। आई टोल्ड, मैंने मेरे आपसे कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरी चोरी करने की प्रैक्टिस टूट चुकी है। एंड एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, और यदि मैं ये पैसा नहीं चुरा के लेके जाऊंगा तो ये अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, उसने तो मेरे को कोई तनख्वाह भी नहीं दी और मैं उसका काम कर रहा हूँ। आगे क्वेश्चन है बच्चों। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थीफ, चोर क्या सोचता है कि अनिल चोरी करने के बारे में क्या प्रतिक्रिया करेगा। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, वह विभिन्न लोगों के लूटे जाने के बारे में, विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या कहता है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, क्या अनिल को महसूस होता है कि वो लूटा जा चुका है। इसके आंसर जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अनिल वाज स्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्ट्रिप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, चांद की एक किरण छज्जे को पार करके उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं फर्श पर उठकर बैठ गया और मैंने स्थिति पे विचार किया। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे ले जाता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, लखनऊ के लिए निकलने वाली 10:30 वाली एक्सप्रेस में ले सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept अप टू द बेड, मैं कंबल से बाहर निकलकर धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंचा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। स्पेस वाज क्लियर, उसका चेहरा था बिल्कुल शांत था, साफ था। एंड अनलाइन, उसके पर कोई झुर्रियां नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर ज्यादा झुर्रियां थी। दो माइन वर मोस्टली स्कैर्स, मेरे मेरे चेहरे पे चोट लगने के निशान थे। भाई मैं तो चोर था, कहीं से गिर गया तो चेहरे पे चोट के निशान लगे, पुलिस ने पकड़ लिया, मार दिया, पीट दिया, तो वो सारी चीजें थी। माई हैंड slid अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, मेरा जो हाथ था वो गद्दे के नीचे गया, किसके लिए, पैसे ढूंढने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें प्राप्त कर लिया, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने उनसे बिना आवाज के बाहर सरका लिया। अनिल शाइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, अनिल गहरी नींद में आह भरी और मेरी तरफ करवट बदली। आई वॉज स्टार्ट एंड क्विकली crawled आउट ऑफ द रूम, मैं चौंक गया और तेजी से रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर आ गया, आई बिगेन टू रन, मैंने भागना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मेरे नोट मेरी कमर पे थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑन माई पजामा, और मेरे पजामे के नाड़े के साथ बंधे हुए थे। आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटिंग द नोट्स, मैं थोड़ा सा धीरे चला और नोटों की गिनती की। काउंटेड 600 रुपीज इन 50, 600 रुपए 50-50 के नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, और मैं इस पैसे से 1 से 2 सप्ताह तक एक धनी अरब के व्यक्ति की तरह रह सकता था। When I reached the station, जैसे कि मैं स्टेशन पे पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैं एक चोर था और मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई टिकट नहीं ली थी। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन सीधा प्लेटफॉर्म की ओर लपका। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस रवाना हो रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस, ट्रेन अभी अभी अपनी स्पीड पकड़ रही थी और मैं किसी भी डिब्बे में उछल के चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैंने संकोच किया। फॉर सम रीजन, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं वर्णित नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, मैंने भागने का अवसर खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने सुनसान प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्टैंड नाउ,
मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मेरे पास कोई विचार नहीं था कि रात कहाँ गुजारी जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो जो दोस्त हैं वो ज्यादा ट्रबल क्रिएट करते हैं हेल्प करने की बजाय। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं स्टेशन के पास छोटे होटल में रुक के किसी को क्यूरियस, मतलब कोई मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करे, ऐसा नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड ड्रॉप। सिर्फ एक ही आदमी था जिसे मैं जानता था, और वो आदमी कौन था? जिसको मैं लूट कर आया था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते हुए आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार की ओर चल पड़ा, बाजार से निकल रहा था। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, मेरे चोरी के छोटे से जीवन में, आई हैड मेड स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, और मैंने लोगों के चेहरे का अध्ययन किया था जब वो अपनी चीजें खो देते थे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोग थे उनके चेहरे पर डर दिखता था। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनी व्यक्ति थे उनके चेहरे पर गुस्सा दिखता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति था उस स्थिति को स्वीकार कर लेता था कि वो ठीक है, चुरा लिया तो चुरा लिया। बट आई न्यू द अनिल फेस, लेकिन मुझे अनिल का फेस याद है। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वो चोरी को पकड़ेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, उसे सिर्फ उदासी प्राप्त होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के चोरी के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन जो मैंने उसका विश्वास तोड़ा है उसके कारण। बच्चों, एक कहावत है कि किसी को विष दे देना चाहिए लेकिन कभी विश्वास नहीं देना चाहिए। मतलब आप किसी को जहर दे दो, विश्वास मत दो। अगर विश्वास दो तो उसको कभी मत तोड़ो। तो अनिल को जब इस बात का पता चलेगा कि मैंने उसका विश्वास तोड़ा है, तो अनिल बहुत ज्यादा उदास होगा, बहुत ज्यादा दुखी होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का शुरुआत थी। एंड ए लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक हल्की सी बूंदाबांदी होने लगी और जिसने मेरी तकलीफ और बढ़ा दी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवी, और जल्दी से बहुत तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, और जो मेरा शर्ट और पजामा था वो मेरी स्किन से चिपक गया। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन्स अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा ने मेरे चेहरे पे थपेड़े मारने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार में वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, सॉरी, और घंटा घर के उसमें आश्रम में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी ने रात के 12 बजाए। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को टटोला। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश में गीले हो गए थे। अनिल मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैड गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, प्रातः शायद वो मुझे 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो सारा पैसा मेरे पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मैंने उसका खाना भी नहीं पकाया। रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एंड मोर, वो अब मैं उसका भोजन नहीं बना सकता, बाजारी खरीद करने नहीं जा सकता, और पूरा वाक्य लिखना भी नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं चोरी की खुशी में सारी बातें तो भूल गया था। होल सेंटेंस आई न्यू वुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, मैं जानता था कि पूरा वाक्य लिखना मुझे एक दिन कई सौ रुपए कमाने योग्य बना देगा। It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. चोरी करना तो सरल काम है, लेकिन कभी कभी पकड़ा जाना भी उतना ही आसान है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, परंतु सचमुच महान व्यक्ति बनना, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स, लेकिन महान व्यक्ति बनना, एक बड़ा व्यक्ति बनना, एक सम्मानित व्यक्ति बनना कुछ अलग ही बात होती है उस चीज की। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ पढ़, ताकि मैं उसके पास जाकर पढ़ना लिखना सीख सकूं। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं तेज कदमों से घबराया हुआ कमरे में लौटने को चल दिया। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग, चोरी करना बहुत आसान है, देन देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, उसको वहीं वापस बिना डिटेक्ट किए हुए रखना बहुत मुश्किल है। मैंने एक जगह से एक चीज निकाली और उस चीज को बिना किसी को पता लगे वापस वहां पे रखना, वो चीज बहुत मुश्किल होती है बच्चों। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने आराम से धीरे से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे पर खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट,
चांदनी बादल की रात में अनिल वाज स्टिल asleep। अनिल अभी भी सो रहा था। आई crept टू द हेड ऑफ द बेड। मैं रेंगता हुआ बेड के हेड की सिरे सिरहाने की तरफ पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप व्हेन द नोट्स। और अपना नोट लिया और हाथ निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। मैंने उसकी सांसों को अपने हाथ पर महसूस किया। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट। मैं एक क्षण के लिए निश्चल हो गया, मतलब मैं हिला डुला नहीं। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट। फिर मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा खोजा और मैंने नोट उसके नीचे रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगले दिन सुबह देर से उठा तो पाया कि अनिल पहले से चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी ओर फैलाया। There was a 50 rupee note between his fingers. उसकी उंगलियों में एक 50 रुपए का नोट था। My heart sank. मेरा दिल बैठ गया। I thought I had been forward. मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। I made some money yesterday. He explained. कल मैंने कुछ पैसे थोड़े कमाए हैं, उसने बताया। Now you will be paid regularly. और अब तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी। My spirit rose. मेरी आत्मा जो है वो, मतलब मेरी आत्मा को खुशी हुई, मेरा हौसला बढ़ा। बट व्हेन आई टुक द नोट, जैसे ही मैंने नोट को पकड़ा, आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। वो उस रात की बारिश के कारण नोट अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा है। ही न्यू, मैं जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन न ही उसके होठों ने न ही उसकी आंखों ने इसे प्रकट किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैं अनिल को मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और वो जो मुस्कान थी वो बिना किसी एफर्ट के बाहर आ गई। तो देखिए बच्चों, अनिल जानता था कि वो अ, अनिल का जो मालिक था वो जानता था कि वो चोरी कर चुका है, लेकिन उसने फिर भी उसे कुछ नहीं कहा। उसे 50 रुपए का नोट दिया। उसे लगा कि उसे जरूरत थी, इसलिए उसने चोरी की है। तो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितियां हमें ऐसा बना देती हैं और किसी व्यक्ति का व्यवहार, अच्छा व्यवहार हमें बदल सकता है। तो इसीलिए कभी कभी ये नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बुरा है, हमें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसके व्यवहार को अपने व्यवहार से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस कहानी के माध्यम से रस्किन बॉन्ड ने समझाया है। अभी अब आपको क्या करना है, इसके जितने भी मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, मुश्किल जो शब्द है, वो आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं, पढ़ने हैं, चैप्टर को पढ़ना है। इसके क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं और वो आपको अपलोड करने हैं स्कूल जी की वेबसाइट पे। वो आपके हम चेक करेंगे और आपको आपकी मिस्टेक्स बताएंगे। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।